कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जैसे तुम्हारा करियर बिल्ड कर सकता है, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा करियर खत्म भी कर सकता है। आजकल ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये IITian बाबा जो खुद को भगवान भक्त मानते हैं, यहाँ पे इनका करियर शुरू होने ही वाला था कि यहाँ पे ये आके ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का प्रेडिक्शन कर दिया। ये क्रिकेटर है ना, ये बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए। तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जिता के नहीं माने। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। जीत के दिखा दो तुम, अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। अगर कोई भी इंटरनेट में आके इंडिया में रह के अगर बोल देगा कि पाकिस्तान जीतने वाला है या फिर इंडिया हारने वाला है, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जेंजी कल्चर के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे लगता है उनकी इस इमेज के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन रेज करता है। जेंजी आजकल कैजुअल रिलेशनशिप बहुत रखते हैं, ठीक है ना। दैट मींस लाइक दे गो लाइक सेक्सुअल चीजों में रेगुलरली बेसिस पे, एंड पार्टनर भी चेंज करने बाद में लाइक इफ दे ब्रेकअप। तो मुझे आपका ओपिनियन जानना है। जैसे मेरा ओपिनियन मैंने क्या लगता है, मैंने सब नहीं किया। और फिर ये इंटरनेट में आके प्राउडली बोलते हैं कि मैं अपनी सेविंग्स में जी रहा हूँ। बाबा जी, पहले आप करियर अपना शुरू कर लेते, फिर ये सब बात उठाते। अभी डाउनफॉल शुरू होने के बाद आप किस में जियोगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है। तुम में से बहुत लोग वीडियो को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, मुझे नहीं पता, पर बाय द एंड ऑफ मार्च 10 मुझे 100+ सब्सक्राइबर चाहिए बस। अगर तुम स्वाइप अप करके या फिर वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो फिर शायद हम कभी ना मिले। देखो, मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद होता है, वो है तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना। देखो, अभी तुम लोगों का तो पता नहीं, पर बात अगर इंडिया पाकिस्तान मैच की आ जाए और चाहे आउटकम कुछ भी हो जाए, मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूंगा। देखो, अभी तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, पर अगर तुम इस जमीन पे रह रहे हो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इसी जमीन को ही सपोर्ट करो, और प्रेडिक्शन चाहे कुछ भी हो, तुम इसी जमीन का ही नाम लो। फिर बाबा जी ने रचित्रों के लाइव में आके ढिंचैक पूजा के बारे में भी बात किया है। बाबा जी, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो अपना। ढिंचैक पूजा का डाउनफॉल इसलिए शुरू नहीं हुआ है कि उसको व्यूज नहीं आ रहे, उसका डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ कि इसका कोई टैलेंट ही नहीं है। ढिंचैक पूजा को व्यूज आने का बस एक ही रीजन था, वो है 2020 में लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था, लोग घर पे बैठे थे और वो बस फोन चलाते थे, तो वो कुछ भी देखते थे फोन में। अभी देखो, एक जनरल रूल ऑफ थंब होता है, अगर तुम किसी के कैरेक्टर या फिर किसी के कंट्रीब्यूशन पे उंगली उठा रहे हो तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी ऑन पॉइंट हो। फिर बाबा जी रचित्रों के लाइव में आकर कैरी मिनाटी के ऊपर कुछ ये सब बोल देते हैं। आप देखो, आप नहीं, आप देखो, आप एग्जाम बता रहा, आप कूदते भी हो, ठीक है, आप अच्छी बातें भी करते हो। अभी कल आप कोई बंदा नहीं, वो अच्छी बातें कौन सा करता है, बताओ ना। क्रिएटिविटी मतलब उसने कौन सा गेम डिजाइन किया, वो गेम एक्सपर्ट है ना। ना, ही इज नॉट अ गेम एक्सपर्ट, ही जस्ट वो बस अब वो कुछ भी करता है, लाइक ही इज अ डायरेक्टर विजन समझ लो आप उसका। वो ठीक है ना, वो अपने में ओशो जैसा है ना, वो हां, कि ओशो जैसे आपने मन मर्जी का करो, उसके कोई दिक्कत नहीं, संसार की परवाह मत करो, तुम जिंदा रहो। बट उसमें धर्म तो कहीं है ही नहीं ना, तो समाज के लिए क्या कर रहे हो। डोनेशंस किए हैं उसने बहुत सारे। इस नौटंकी है ना, ऐसा तो सलमान खान भी करता है ना, वो गाड़ी से कुचलने के बाद बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट पहन के बैठ जाता है। मतलब ये क्या ये नौटंकी बहुत करते हैं ना सेलिब्रिटी लोग। वेट अ सेकंड, बाबा जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? अभी कुछ समय पहले आपने जेंजी कल्चर के ऊपर कुछ ये कमेंट किया था। क्या लगता है, मैंने सब नहीं किया। देखो, आई नो कि ये सब चीजें गलत है, पर तुम इस आदमी की हिपोक्रेसी देखो। ये आदमी खुद उस लाइव स्ट्रीम में आके बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने नहीं किया। अभी देखो, किसी भी हाल में ये लॉजिक मत उठा के ले आना कि पास्ट डजंट मैटर, क्योंकि उन्होंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सब उनकी पुरानी गलती थी, बट ही पोर्ट्रेट दिस लाइक एज इन ही इज प्राउड ऑफ इट। देखो, एक चीज समझ लो, मैं यहाँ पे किसी भी हाल में कैरी मिनाटी की कोई गाली या फिर कोई वल्गर कमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। यू कैन जस्ट टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम हिम एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये अपने बाबा जी खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो भी गाली देते हैं। फिर अपने ये बाबा जी धर्म की बात भी उठाते हैं। देखो, अभी मैं तो कोई धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर बाबा जी भोलेनाथ का सॉन्ग अपनी रील में लगाकर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक जेंजी कल्चर का हिस्सा पहले थे। पर भोलेनाथ का सॉन्ग अपनी रील में लगाकर फूकने का क्या लॉजिक है भाई। अभी देखो, प्राउडली स्ट्रीम में आके ये बोलना कि वो भी पहले एक जेंजी कल्चर का हिस्सा थे, मुझे ऑनेस्टली ये सही नहीं लगा। अपने भोलेनाथ, जिन्होंने देवी सती के मरने के बाद पूरे विश्व ब्रह्मांड में तांडव नाच शुरू कर दिया था उसको खत्म करने के लिए, ये उनका ही सॉन्ग रील में लगाकर खुद बोलते हैं कि वो एक हुकूक कल्चर का हिस्सा थे। ये उनका सॉन्ग रील में लगाकर ये सब बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो चीज कर रहे हैं ना, इसको साइकोलॉजिकल टर्म में रेज बेटिंग कहा जाता है, मैनिपुलेशन कहा जाता है। फिर ये कैरी मिनाटी के द्वारा की गई हर एक चैरिटी स्ट्रीम को नौटंकी बोलता है। डोनेशंस किए हैं उसने बहुत सारे। इस नौटंकी है ना, ऐसा तो सलमान खान भी करता है ना, वो गाड़ी से कुचलने के बाद बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट पहन के बैठ जाता है। मतलब ये क्या ये नौटंकी बहुत करते हैं ना सेलिब्रिटी लोग। फिर तो आपकी लॉजिक के हिसाब से भी कैरी मिनाटी ने बहुत सारे लोगों को कुचला होगा, है ना। देखो, मुझे एज इन कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं यहाँ पे बस इस आदमी की हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ। देखो, मैं कोई लड़कियों के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर पहले ये बाबा बहुत सारी लड़कियों को फॉलो करते थे, और जब इनका इमेज बाबा जैसा बन गया तो ये लड़कियों को अनफॉलो करना चालू कर दिया। आई डोंट नो, बट इसको शायद सिंपिंग बोला जाता है। फिर जब इमेज पे सवाल आ गई तो आपने अनफॉलो करना चालू कर दिया। क्यों, मेरी बातों का यकीन नहीं है? देख लो खुद। लोग बोलते हैं कि बाबा जी जो है ना बहुत सारी लड़कियों को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें मुझे बताओ भाई। अनफॉलो किया ना तो एक तो नाराज होगी बहुत ज्यादा। क्यों? अब वो ऐसे बोले कि आप वेरीफाइड को फॉलो कर रहे हो, अब ऐसा है, आपने मेरे को अनफॉलो कर दिया, अब ऐसे धोखा दे के आप ऐसे कैसे कर दिया, लोग छोड़ के
चले जाते हैं। कि आप मेरे फोन नंबर के अंदर हो, मैंने आपका अपना नंबर देके रखा हुआ है, मतलब आप इंस्टाग्राम के फॉलो से क्यों ऊपर नीचे जा रहे हो यार? देखो अब तुम में से IITN बाबा को जो लोग अच्छे तरह से जानते होंगे उनको पता ही होगा कि ये लाइव में आके स्मोकिंग करते हैं। अब देखो ये इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जो ये वीडियो देख रहे हो मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। अगर तुम में से कोई भी ये सोच के स्मोकिंग करते हो कि अपने भोले बाबा भी स्मोकिंग करते थे, तो फिर ये बात पहले दिमाग से हटाओ। किसी भी वेद या फिर पुराण में ये सब नहीं लिखा है कि भोले बाबा स्मोकिंग करते थे। अगर तुमको किसी के लिए भक्ति जताना है तो वो दिल से आता है, अच्छे काम करने से आता है, अच्छा इंसान बनने से आता है। स्मोकिंग करने से किसी भी देवता कोई भी प्रसन्न नहीं होता। तुम चाहे मानो या ना मानो, पर IITN बाबा ने रेज बेटिंग को मास्टर करके रखा है। फिर ये सवाल उठाते हैं कि कैरी मिनाटी ने समाज के लिए क्या किया है, धर्म के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ क्या करता है। उसका बस एक ही काम है और वो है लोगों को एंटरटेन करना। जो लोग भी लाइफ में डिप्रेशन से गुजर रहे, एंजाइटी से गुजर रहे, उसका काम है उनको हंसाना, उसका काम है उनकी लाइफ आसान करना। ये है उसका काम। इनको अच्छे से पता है कि अगर ये कोई बड़े क्रिएटर के बारे में बात करेगा तो इसको व्यूज आ जाएंगे। तो जो भी अपने IITN बाबा के इंडिया पाकिस्तान मैच की प्रेडिक्शन के बाद इनको बहुत ज्यादा हेट मिलना चालू कर दिया था, जो कि देखो मेरे हिसाब से एज अ सिविलाइज सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पर मैं यहाँ पे तुम लोगों को बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वी एज एन इंडियन, हमारा इमोशन हमारी क्रिकेट टीम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर कोई भी इंटरनेट में आके इंडिया में रह के अगर बोल देगा कि पाकिस्तान जीतने वाला है या फिर इंडिया हारने वाला है तो हमको ये बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। पर जो भी हो, इनको हेट मिलने के बाद इन्होंने कुछ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। आओ उनको देखते हैं जरा। इनकी पहली स्टोरी में इन्होंने मेंशन किया है कि इनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही है, जो कि आई एम श्योर उनको मिल रही होगी। मैं मानता हूँ कि इंटरनेट पे लोगों का ईगो या फिर इमोशन बहुत फ्रेजाइल होता है। आप कुछ भी गलत बोल दोगे तो लोग आपको हेट करना चालू कर देंगे। बट व्हाट दीज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि तुम अगर कुछ भी बोलते हो अच्छा या बुरा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पर एक जो चीज मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ, इनको इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए होंगे, ये फिर भी उसमें पॉजिटिव है। देखो खैर इनके ऊपर ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सब जो है अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी को भी जाके हेट कमेंट या फिर डेथ थ्रेट्स मत दो। अपने अपनी लाइफ में काम करो, लोगों से बस उनका अच्छा सीखो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चाहे इंडिया के अगेंस्ट कोई भी टीम आ जाए, पर बात अगर कोई भी मैच की प्रेडिक्शन की बात है तो मैं हमेशा प्रेडिक्ट इंडिया ही जीतेगी वो करूंगा। इंडिया कब जीते या ना जीते, वी एज अ सपोर्टर बस हमको ये याद रखना चाहिए, जो टीम हमको रिप्रेजेंट कर रही है बस हम उनको सपोर्ट करें। एंड विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।